अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलैन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूं वो है आलू चिकन शोरबा। बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने कढ़ाई ली है, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है। आप जो है वो कोई भी पार्ट चिकन का ले सकती हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। आपको मैं बहुत ईज़ी और आसान वे में जो है इसको आलू चिकन शोरबा बनाना बताऊँगी। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। सुरख मिर्च का पाउडर मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है और हल्दी पाउडर लिया मैंने हाफ़ टीस्पून। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 2 ग्लास इसके अंदर मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। पानी मैंने कम डाला है क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। बस ये हमने चिकन और सारी चीज़ों को इकट्ठे रख के पकाना है। इसको जो है मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी और जो है कवर करके हम इसको पकाएंगे ताकि जो सारी चीज़ें भी गल जाएँ, पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें पानी जो है हमारा पकना शुरू हो गया है। चिकन को बस हम गलाएंगे और ये सारी चीज़ें भी सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा। तब तक इसको जो है हम कुक करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए ये जो है वो मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब दोबारा हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अब दोबारा इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया और जो है सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं और प्याज से तक घुल चुकी है। एक बड़े साइज़ का आलू उसको क्यूब्स में काट के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पका लेंगे ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और आलू भी जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब जितना आप ऑयल ऐड करना चाहती हैं, घी ऐड करना चाहती हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है हम अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से आपने इसको जो है भूनना है ताकि जो इसका जो अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। आप जितना इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। चम्मच आपने हिलाते रहना है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। इसमें मैंने एक लेमन लिया है छोटे दरमियाने साइज़ का, वो इसके अंदर इसका मैंने जूस ऐड कर दिया है। बीज आपने इसके निकाल लेने हैं। बड़ा साइज़ बहुत बड़ा साइज़ का ना डालिएगा, बस दरमियाने साइज़ का एक लेमन जो है उसका जूस ऐड कर दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दही मैंने डाली, फिटी हुई आपने दही ऐड करनी है। मैंने 4 टेबलस्पून दही ऐड की है। आपने फेंट के दही फिर ऐड करनी है। अब इसके साथ भी जो है हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चम्मच इसके अंदर आपने साथ साथ हिलाते रहना, मिक्स कर, ताकि जो है चिकन जो है वो हमारी नीचे नहीं लगे। बहुत ही ये मज़े का चिकन बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। आप इसको पकने के लिए रखते हैं, साथ साथ अपने काम करते रहें, ये आपका पक के तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी बन के ये तैयार होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी भुनाई काफ़ी की है। अब इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून। आप जितने भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर लें। ये जो जितने मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड किए हैं। और अगर आप इस इतने स्पाइसेस भी ऐड करेंगे तब भी जो है ये आपको जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। ये इतना स्पाइस भी जो है खाने में बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी ईज़िली खा सकते हैं। अच्छी तरह से भी इसको भून लेंगे। यहाँ देखिए ये ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। चिकन ने जो है हमारा ऑयल छोड़ दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखें अब ये पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। ये देखें नीचे, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो है मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। ये पानी मैंने ऐड किया है इसका जो है ग्रेवी बनाने के लिए। आप जितना भी इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना ऐड कर दें ताकि हमारी ग्रेवी भी रेडी हो जाए और आलू जो हैं वो थोड़े थोड़े से कच्चे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके जो है पानी ऐड करना है, जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं। कम चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, आप उस हिसाब से ऐड करें। अब थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है।
اب اس کو ہم کور کر کے کوک کریں گے۔ اب یہ دیکھیں اس کو 5 سے 10 منٹ جو ہے ہم نے اس کو لو فلیم پہ کوک کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے ہماری گریوی بھی جو ہے وہ جتنی ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ بن چکی ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے کٹا ہوا سبز دھنیا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس میں نے بچا کے رکھ لیا، وہ گارنشنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ اب اس میں اندر جو ہے میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے۔ اب ان ساری چیز کو ہم مکس کر دیں گے۔ مسالہ آپ نے اچھی طرح سے اندر مکس کر لینا۔ آپ اگر گرم مسالہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو آلو چکن شوربہ کا سالن ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم باؤل میں نکال لیں گے۔ امید کرتی میری آج کی ریسیپی آپ کو اگر اچھی لگی ہوگی، آپ اس اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ اس کو جو ہے دعوتوں میں بنائیں اور جو ہے اب جو نان کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، چاولوں کے ساتھ، جس کے مرضی ساتھ کھائیں، بہت اچھا بنتا ہے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔